हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने नए चैनल स्टडी स्टूडियो में। आज मैं आपके लिए कुछ और परसेंटेज के बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो बिना देर किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और कुछ ऐसे सवाल जो कि एग्जामिनर सीधे एग्जाम में पूछ लेता है, आज मैं वैसा ही क्वेश्चन आपको बताता हूँ। तो आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में विजेता को 1854 वोट मिले। मान लिया कि एक जो है मेरे पास ए है और हारने वालों को 618 वोट मिले। जो हारा वो बी है, इसको मिल रहा है 1854, जो जीत गया है विजेता, इसको मिला है 618, ये हार गया है। उपविजेता या हारा हुआ जो समझ सकते हैं। उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल वोटों की संख्या यहां दिया है कि उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल वोटों की संख्या, कुल वोट यानी इसको 1854 मिला, इसको 618 मिला है, तो कुल वोट कितना हो गया? कुल वोट 1854 प्लस 618, यानी कि कुल वोट है हमारे पास 2472। हमारे पास कुल वोट कितना है? 2472। उसके बाद बोलता है उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल वोटों की संख्या का कितना प्रतिशत जीतने वाले उम्मीदवार। यहाँ पे पूछा है कि कुल वोटों, ठीक है, और जो जीता है हम लोग को, जीता है हमारे पास जो उम्मीदवार है, तो जीता कौन है? ए जीता है। ए को कितना प्राप्त हुआ वोट? 1854। तो को प्राप्त हुआ 1854। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी कुल होता है वो हमेशा नीचे लिखाएगा। तो 2472 कुल है, नीचे लिखाएगा। और मैंने पहले बताया था कि अगर कोई भी चीज हमारे पास भिन्न में है और बदलने बोला प्रतिशत में, तो गुना करते हैं 100 से, गुना 100। आइए काटते हैं। इसमें 4 है लास्ट में, इसमें 2 है लास्ट में, यानी कि ये क्या हुआ? 2 से कटेगा। 2 से काटेंगे 9 2 7, 927 बार में, इसमें 2 है, मतलब 2 से काटेंगे 12 3 6। अब देखते हैं कैसे कटेगा। 9 2 11 7 18, यानी 3 से ही तो कट रहा है। 1 2 3 3 6 6 12, यानी कि 3 से भी कट रहा है। तो 309 बार में ये कट रहा है, और 3 चौका 12, 3 एकम 3, 412 बार में ये कट रहा है। अब किससे कटेगा? अब अगर देखें 3 9 12, 103 से काटेंगे 3 बार में, 1 तिया 3 और 3 तिया 9, 1 से 3 से काटेंगे 4 बार में। अब 4 से 100 पूरा पूरी मेरा कट जाएगा 25 बार में, मतलब 3 गुने 25, यानी कि 75% आंसर। यानी कि हमें आंसर प्राप्त हुआ 75%। मतलब जो विजेता है, यानी कि ए जो विजेता है, उसे कुल वोटों का 75% प्राप्त हुआ। जो इसे 1854 वोट प्राप्त हुआ है, वो कुल वोटों का कितना प्रतिशत है? 75% है। तो आइए इसी तरह का कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है दो उम्मीदवार है जिनके बीच चुनाव होता है, जिसे 64 और एक उम्मीदवार को 64% वोट मिलता है और वह 4340 वोट के बहुमत से चुना जाता है। कुल डाले गए वोटों की संख्या कितनी है? अच्छा, दो उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ है जिसमें से एक उम्मीदवार को 64% वोट मिलता है, ठीक है, और वह 4340 वोट से जीत जाता है। तो पूछा गया कि कुल जो वोट है वो कितनी है। तो दो उम्मीदवार है, ए मान लेते हैं एक है और एक बी है। एक को 64% वोट मिलता है, एक को 64% वोट मिला। यहां थोड़ा सा देखिएगा, ए को जो है 64% मिल रहा है और कुल कितना था? 100%। तो बी को कितना वोट मिला होगा? अगर ए को 64 मिल गया तो बी को कितना मिलेगा? 36 मिला होगा। कुल 100 होता है, 100 में से ए को मिला 64%, तो बी को कितना मिला होगा? 36%। उसके बाद बोलता है वह 4340 वोटों के बहुमत से चुना जाता है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही दिया है 4340। इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है वही दिया है 4340। तो 64 में 36 अगर घटाते हैं तो आता है 28%, ठीक है। 64 में 36 घटाएंगे तो आएगा 28%। इसी का वैल्यू दिया है, क्योंकि देखिए ये 64 लेकर आया, ये 36 लेकर आया, तो ये कितना अधिक लाया? इसे 28%। तो 28% अधिक लाया, यानी से 4340 वोट अधिक लाया। तो 28% का बराबर दिया हुआ है 4340 के। अब 1% का मान निकालते हैं।
4340 बटे में 28, लास्ट में 0, लास्ट में 8, यानी दोनों 2 से कट जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 0 का 0, 2 से 14 बार में। इसका लास्ट में 0, इसका लास्ट में 4, यानी 2 से भी कटेगा। 2 1 2, नहीं कटेगा तो 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 से 7 बार में। अब ये 7 से पूरा पूरी डिवाइड होगा, देख लेते हैं। देखिए 7 है, 1 0 8 5, 7 1 7 3, 7 5 35, 3 7 5 35, यानी कि 7 से ये पूरा पूरी कट गया 155 बार में। तो 1 का वैल्यू दिया है 155। हमसे पूछा गया है कि कुल डाले गए वोटों की संख्या। हमसे पूछा गया कुल कितना था, ये 64 या 36, यानी कि कुल 100 था। तो 1 का वैल्यू आया 55, 155, तो 100 का वैल्यू क्या होगा, 100 गुने 155, यानी कि 15500 आंसर। कुल डाले गए वोटों की संख्या थी 15500, यानी कि 15500, जिसमें से ए जो है 64% वोट लाया था, बी 36% वोट लाया था। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था 28%, वो कितना दिया था 4340। तो हमसे कुल पूछा था, तो 1% का मान निकला हमारे पास 155, तो 100% का मान हो गया 15500। आइए इसी तरीके पे आधारित कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो एक बेहतरीन सवाल है, ध्यान देंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार राम और सोहम थे। एक चुनाव हुआ जिसमें 2 उम्मीदवार है, राम और सोहम। राम है, सोहम है। उसके बाद बोलता है इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 85,800 थी। यानी कि जो क्षेत्र था वहां पे कुल वोटर्स जो होते हैं, जिनको वोट देने का अधिकार था, वैसे वोटर्स की संख्या 85,800 थी। ठीक है, 85,800 थी। मतदाताओं की कुल संख्या 85,800 थी और कुल वोट का 80% मतदान हुआ। कुल वोटर्स इतने थे, लेकिन किसी कारण से 20% मतदाता अपना वोट नहीं डाल सके, जिसके कारण से 80% का ही मतदान हुआ। तो 85,800 था टोटल, जिसमें से 80% वोटर्स नहीं वोट डाले, 80% वोटर्स नहीं वोट डाले। उसके बाद यदि मतदान में 65% वोट सोहम के पक्ष में पड़े, तो राम के पक्ष में कितना वोट पड़ा। अब देखिए यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुल वोटर्स था कितना, 85,800, जिसमें से वोट कितना दिया, 80%। अब इसका जो भी मान आएगा गुना करके निकाल लेते हैं। 858 गुने में 80, 0 0 0 0, 4 हाथ में 6 68, 0 4 6 8 6, यानी कि 68,640, यानी कि 68,640 जो है, इतना आदमी वोट दिया। अब क्या हो गया, अब जो भी वोट पड़ा ये 100% जो है ना, इसको भूल जाना आपको। ये कुल हो गया आपके पास 100%, जिसमें से 65%, इसमें 65% वोट किसका है, सोहम का है। 65% वोट सोहम का है। तो हमसे पूछा क्या है कि राम के पक्ष में। अब ये इधर आपको भूल जाना है, ये जो है कुल, ये आपका 100% है। अगर 65% सोहम को मिला है, तो राम को कितना मिला होगा, 35% वोट मिला होगा। तो पूछता है कि राम के पक्ष में कितना वोट पड़ा, यानी कि इसका जो है 35% निकालेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए हमारे पास तो इधर जब क्लियर हुआ 68,640 वोट जब वो चुनाव में वोट पड़ चुका है इतना, और जब ये हमारा यहाँ 100% ये हो गया, तो 65% मिला सोहम को। तो पूछा है राम का, तो 65% सोहम लाएगा, तो राम कितना लाएगा, 35%। तो 68,640 है, इसका 35%। 5 से 7 बार में, 5 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे इसको, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि 3,432 गुने में 7, 2 7 14,
323 एक 22 का 2 हाथ में बचा 2, 4 7 28 2 30, 21 3 24, यानी कि 24,024 वोट किसके पक्ष में पड़े? राम के पक्ष में। फिर से एक बार सवाल पे ध्यान दीजिएगा। चुनाव हुआ, एक क्षेत्र में कुल वोटर्स की संख्या थी 85,800, कुल वोट का 80% मतदान हुआ। 80% इसका हम निकाल लेते हैं, बचा कितना हमारे पास? 68,640। अब इसमें से क्या हुआ? 65% सोहम को मिला, तो 35% मिला होगा किसको? राम को। अब आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा कि 65% मिला है तो 80% निकाल दिए वहां से तो इसको 15% मिला होगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा है कि इतना तो चुनाव हुआ था, हम इतना निकाल लिए, मतलब जो 68,640 है यही हमारा 100% के बराबर हो गया। इतना आपको ध्यान नहीं देना है। 65% इसको मिला है तो 100 में 65 इसको गया तो 35 किसको मिलेगा? राम को 35 मिला है। हमसे यही पूछा है कि राम के पक्ष में वोट कितना पड़ा, तो टोटल 68,640 का 35% निकालेंगे, यानी कि 24,024 जो है वोट किसके पक्ष में पड़ा है? तो राम के पक्ष में। इसको एक तरीका और बताता हूं जिसको आप आसानी से ही बना सकते हैं। कुल वोट कितना था? 85,800 गुना कुल वोट का कितना प्रतिशत मतदान हुआ? 80%, गुना पूछा क्या है कि 65% सोहम को मिला तो राम के पक्ष में, 65 सोहम को मिल गया तो राम को कितना मिलेगा? 35/100। यहां से भी आप इसको आसानी से बना सकते हैं। 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, 1 जीरो खत्म, 1 जीरो खत्म, 5 से 7 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 4 बार में। इसको गुना करके देख लेते हैं। 858 गुना 28, 858 गुना 28, 8 8 64 का 4 हाथ में बचा 6, 5 8 40, 6 46 का 6 हाथ में 4, 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1, 5 दूनी 10, 1 11, 8 दूनी 16 1 17, 4 6 6 12, 8 1 9 1 10, 24,024। जैसे भी निकालना आप निकाल सकते हैं आंसर। आप इसको तोड़ के निकालिए या फिर डायरेक्ट यहां से निकालिए, जैसे निकालना निकालिए, आपका आंसर यही आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। आइए एक और बेहतरीन सवाल देखते हैं। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में नामांकित मतों में से 75% ने अपना मत डाला। यहां पे सवाल है कि 2 उम्मीदवार में के बीच एक चुनाव हुआ है जिसमें नामांकित मतों में से 75% ने अपना मत डाला, जिसमें से 2% को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, चलिए माना कि नामांकित मतों में से 75% ने ही अपना वोट डाला है, जितना भी टोटल था, यानी कि टोटल 100 होगा, तो 100 में 100 का 75% ने ही अपना मत डाला। 100 का 75% 75 हो गया, उसमें से 2% को अवैध घोषित कर दिया, तो 75 का 2% अवैध है। 75 में 2% अवैध, 75 का 2% कितना हो जाएगा? 1.5। अब बचा कितना हमारे पास? 73.5%। उसके बाद क्या बोलता है? एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले जो वैध मतों का 75% था। अच्छा, अब क्या हुआ? वैध मतों का 75% था और एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिलता है। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा। तो 75% का मान दिया है 9261, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? तो 100 गुना 9261 बटा 75 कर लेते हैं। 25 से 4 बार में, 25 से 3 बार में, 3 से कटेगा, 3 3 9 कट गया, 1 जीरो देना पड़ेगा, 3 8 24, 3 7 हाँ 3087 गुना करते हैं। 3087 गुने में 4, 7 चौका 28 का 8 हाथ में 2, 8 चौक 32 और 2 34 का 4 हाथ में 3 चौक 12, 12,348 ना, 12,348। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमसे क्या बोला? एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, ठीक है, जो वैध मतों का 75% था। वैध मतों का कितना था? 75%। तो पूछा है नामांकित, तो चुनाव में नामांकित वोटों की कुल संख्या, इतना तो हम निकाल लिए। अब हमसे क्या पूछा है कि नामांकित वोटों की कुल संख्या,
नामांकित वोटों की कुल संख्या, तो नामांकित कितना था 100% होता है। अब हमारे पास ये 73.5 का वैल्यू दिया है 12,348, 73.5, क्योंकि टोटल कितना था 100 था। यहाँ तो हम आपको बताते कोई भी चीज कितना होता है 100 होता है। 2% को अवैध घोषित कर दिया गया था, 75 का डेढ़ गड़ा 73.5 आया था। इसका वैल्यू निकाले हम लोग कितना 12,348, तो 73.5 का वैल्यू दिया है कहीं ना कहीं 12,348। अब क्या बोलता है उस चुनाव में नामांकित वोटों की कुल संख्या, तो नामांकित वोट था मेरे पास कितना था वोटर 100 था, तो 100 गुना 12,348 बटा में इसके साथ x कहाँ आएगा, ये नीचे आएगा 73.5, ये पॉइंट हटाएंगे इसके साथ में बैठा देते हैं इसको। अब काटते हैं 5 इसके लास्ट में 0 इसके लास्ट में 5 से कटेगा, 5 एकम 5 2 बचा, 5 चौका 20, 5 एकम 5 2 बचा, 5 चौका 20 3 बचा, 5 7 35, 147 बार में एक कट जाएगा 200 बार में। अब 147 से 12,348 कटेगा क्या, देख लेते हैं। 147 अठे 1176 होता है ना, 1 8 376, हाँ 1176, 8 5 खत्म 8 बचा, 147 से 4 बार में पूरा पूरी कट गया ऐसे, ये 84 बार में, यानी कि 84 गुना 2 168 और 2 0 आंसर। यानी कि नामांकित कुल वोटर कितने थे मेरे पास 16,800, हमारे पास नामांकित कुल वोटर थे, हमारे पास नामांकित कुल वोटर कितने थे 16,800 थे। एक बार फिर से अच्छे से ये क्वेश्चन को समझ लीजिए। 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव हुआ, नामांकित वोटों में से 75% ने अपना वोट डाला, तो 75% डाला यानी कि 100 होगा, पहले उसमें 75% डाला तो 75% बचा, जिसमें कि 2% को अवैध घोषित कर दिया गया। तो 75 में अगर 2% अवैध घोषित करेंगे यानी कि 75 का 98% निकालेंगे तो 73.5 बचेगा मेरे पास। एक उम्मीदवार को 92 से 61 मत मिले, जो वैध मतों का 75% था, वैध मतों का 75% था, वैध मतों का 75% कितना था 9261 वोट, तो टोटल निकालनी है 12,348, 75% का मान दिया 9261 और निकालनी कितना 12,348। अब यहां तो देखिए पहले क्या हुआ था वैध मत डाला गया था, उसके बाद ना कैंसिल किया, यानी कि ये 2% जब मेरे पास कैंसिल हो गया, जब यहां पर बोल दिया कि जिसमें से 2% को अवैध घोषित कर दिया गया, तो बचा कितना 73%, 73% का मान कितना 12,348। उसके बाद क्या बोला कि कुल संख्या, कुल कितना होता है 100 होता है, 73.5 का मान दिया 12,348, तो 100 का मान क्या होगा, यहां पर अगर यहाँ x लिख लीजिएगा तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आए। इसको इससे गुना किए 73x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 कहां चल जाएगा मेरे साथ 12,348 के साथ गुना में होगा, 73 आ गया नीचे, यहां से एक इसका पॉइंट हटा के ऊपर में एक 0 दे दिए, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 16,800। आइए इसको एक और शॉर्ट ट्रिक से समझा देता हूं, वो ट्रिक से भी समझ जाइए ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना होगा, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से भी समझा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में नामांकित मतों में से 75% ने अपना वोट डाला, मान लिया कि पहले मेरे पास x था, अब क्या हुआ 75% ने अपना वोट डाल दिया, तो 75% मतलब 75 बटा में 100 गुना, यहां देखिए कितना प्रतिशत को अवैध घोषित किया 2%, कुल 100 होता है, 100 में 2 हटा दिए कितना बचा 98%, तो 98 बटा 100 फिर गुना, क्यों गुना देखिए फिर बताता हूं मैं। एक उम्मीदवार को 92 से 61 मत मिले, जो वैध मतों का 75% है, फिर क्या जो वैध मत था मतलब वैलिड वोट जितना भी था, ठीक है, उसका 75%, तो 75% मतलब 75 बटा 100, कितना वोट 92 से 61, जो किसके बराबर है 9261 के। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 49 दूनी 98। इसको मैं आपको तोड़ के काट देता हूं, समझा के काट देता हूं, काटने का तो मैं ऊपर पर भी काट सकता हूं मगर समझा देता हूं। 3 तिया 9, 9 गुने 49,
441x बटे में 400 और 800, 100 गुने 4, 400 गुने 2 800 बराबर 9261। इसको लिखते हैं यहाँ पे इसके साथ में 9261 गुना में 800। x का मान निकाल रहे हैं। x किसके साथ में है? 441 के साथ में। मैंने पहले ही बताया जिसके साथ x रहे y रहे उसको कहाँ लिखना, नीचे लिखना 441। 21 गुना 21 441, 441 गुना 21 मतलब ये पूरा पूरी से कट जाएगा, ये पूरा पूरी से कट जाएगा। अगर आप लोग को क्यूब याद होगा तो आराम से पता चलेगा 21 का स्क्वायर होता है और 21 का सब क्यूब होता है। तो देखते हैं, आइए 441 गुना 21 करते हैं। हाँ, ये पूरा पूरी किससे कट गया? 441 से कितना बार में? 21 बार में। 21 गुना 8 168, 2 जीरो आंसर। कैलकुलेशन अच्छा बनाना है, स्क्वायर और क्यूब कर लीजिए, जिससे आपको एग्जाम में, और एग्जाम का मैथ के जितना भी क्वेश्चन बनाइएगा वो कैलकुलेशन पर ही होता है। जितना तगड़ा कैलकुलेशन होगा उतना टाइम आपका बचेगा। तो इस क्वेश्चन को दोनों तरीका से मैंने आपको बता दिया है। जो भी तरीका आपको पसंद आया, जिससे भी आपको समझ आता है उसे ही आप यूज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन ठीक वैसा है जैसा मैंने पिछले वाला क्वेश्चन बताया है। ठीक है, तो इसे अपने से ही बनाने की कोशिश की, मैं आपको इसे बता दे रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक चुनाव में वोट देने के हकदार 90% लोग ने अपना मत डाला। एक चुनाव हुआ, वोट देने के हकदार 90% लोग थे जिन्होंने अपना मत डाला। डाले गए 80% वोट वैध थे। 90% लोगों ने वोट डाला, जिसमें कि 80% जो वोट थे वो वैध थे। वैध मतलब वैलिड थे। विजेता को 60% वैध वोट मिले, और जो विजेता था उसको कितना प्रतिशत वैध वोट मिला है? 60%। यदि विजेता को 64,800 वोट मिले, यानी कि जो विजेता है उसको कितना वोट मिल रहा है? जो विजेता है उसको 64,800 वोट मिला, तो वोट देने के हकदार लोगों की संख्या। तो इसको देखिए, बस मैं आप लोग को शॉर्ट तरीका ही बता दे रहा हूँ जो कि आसानी से बन जाएगा ये क्वेश्चन। जिन्होंने भी पिछला क्वेश्चन समझ लिया है वो इसे आसानी से बना सकते हैं, बस ध्यान दीजिएगा। वोट देने के हकदार लोगों की संख्या क्या थी? मान लो कि x थी, गुना कितना परसेंट ने वोट डाला? 90%, मतलब 90/100। फिर क्या बोला? वैध वोट कितना है? सॉरी, अपना मत डाला, 80% वोट वैध थे। वैध वोट कितना है? 80%, मतलब 80/100। फिर गुना विजेता को कितना मिला? 60% वैध वोट का, तो 60/100। और इसके बाद कुल मतलब कितना था हमारे पास? विजेता को कितना वोट मिला? 64,800, जो कि बराबर है 64,800 को। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। जीरो खत्म, जीरो खत्म, जीरो खत्म, जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म। 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में। और कटता हुआ तो दिख रहा है हमको 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में। अब तो कटता हुआ नहीं दिख रहा है कहीं। तो 9 दूनी 18 दिया 54x, 25 5 125 बराबर इधर कितना है? 64,800। 125 यहाँ पर क्या है? डिवाइड में है, इधर जाके गुना हो जाएगा, मतलब 64,800 गुना में 125। x का मान निकाल रहे हैं। मैंने पहले भी बताया है कि किसी के साथ x रहे y रहे, जो रहेगा वो कहाँ जाएगा? तो नीचे जाएगा, बटा में 54। 54 गुना 12 648 ना। अच्छा, इसका लास्ट में 0 है, इसका लास्ट में 4 है। 2 से कटेगा 27 बार में, ये कट जाएगा 324 00। 2 7 9, 3 2 5 4 9, यानी दोनों क्या कटेगा? 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। 3 से काटते हैं 9 बार में, 3 से काटते हैं 1 0 8 00। 3 से कटेगा 3 बार में, 3600 बार में। 3 से कटेगा ये 12 या 36, 1200 बार में। हमारे पास बचा क्या? 125 12 0 0 0 6, तो ये 0 0 4 2 0 0 2 1 0 0 0 0 2 4 1 5, मतलब कुल वोट कितना हुआ? 1,50,000। तो वोट देने के हकदार लोगों की संख्या क्या थी? 1,50,000। यह क्वेश्चन
एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, जिसका बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन को 1-2 बार बनाइएगा, फिर आगे जब भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, मुश्किल से आपको 20 सेकंड या 30 सेकंड लगेगा इसमें, बस जो टाइम लगेगा आपको कैलकुलेशन करने में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। तो जो भी भाई और जो भी दोस्त हमारे चैनल में नए नए जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी लगे कि आपका प्यार हमें मिल रहा है और हमें भी अच्छा लगेगा, जिससे मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे मैथ के क्वेश्चन और कंटेंट लेके आऊँगा, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी होगा। अभी काफ़ी परीक्षाएँ हैं जो कि आने वाली है, तो बस आपसे यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने बीच। तो मिलते हैं कल फिर धमाकेदार क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय और थैंक यू।